हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। सीयूईटी एग्जामिनेशन को लेकर के यहाँ पर यूजीसी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। कई बड़े बदलाव यूजीसी की तरफ से कर दिए गए हैं सीयूईटी एग्जामिनेशन को लेकर के। सीयूईटी यूजी एंड पीजी एग्जामिनेशन में बहुत से चेंजेस आ चुके हैं। एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, सब्जेक्ट को लेकर के बदलाव किया गया है, सब्जेक्ट कम कर दिए गए हैं एंड यहाँ तक कि जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते थे वो भी यहाँ पर चेंज कर दिया गया। टाइमिंग में आपको चेंजिंग आई है, बहुत से कई चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं, बड़े बदलाव सीयूईटी एग्जामिनेशन को लेकर के। सीयूईटी एग्जामिनेशन आप जानते हैं कि आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन कैंडिडेट अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको सीयूईटी एग्जामिनेशन देना बहुत ही जरूरी होता है। और ये एग्जामिनेशन नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, सीयूईटी एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस एग्जामिनेशन को लेकर के जो चेंजेस किए गए हैं, वैसे मैंने थंबनेल पर मेंशन कर दिया था, सभी बदलाव को अभी हम देखेंगे। और ये यूजीसी की तरफ से एक के बाद एक अपडेट लाए जा रहे हैं। काफी पहले पीएचडी एडमिशन को, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर को, अब यहाँ पर यूजीसी ने सीयूईटी एग्जामिनेशन को लेकर के भी चेंजेस लाए हैं, अपडेट किया गया है। क्या बदलाव किए गए हैं सारी जानकारी आपको आगे दूंगी। और सीयूईटी एग्जामिनेशन यूजी एंड पीजी दोनों में बदलाव किए गए हैं। इसलिए अगर आप 12th पास आउट है या आप 12th में पढ़ रहे हैं और इन फ्यूचर आप यूजीसी एग्जाम सीयूईटी एग्जामिनेशन आप देंगे तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो एग्जाम पैटर्न था वो हाइब्रिड मोड था, लेकिन अब यहाँ पर सीवीटी मोड कर दिया गया है। सो सारी जानकारी आपको यहाँ पर दूंगी ऑफिशियली। वैसे आप देख लीजिए सीयूईटी एग्जामिनेशन के बारे में, जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं मैंने आपको इन शॉर्ट आपको बता दिया है। ग्रेजुएशन करने के लिए और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी एक एंट्रेंस एग्जाम है नेशनल लेवल का, जो आपको देना होता है। तो अब 2025 में सीयूईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। अभी मैंने भी कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड किया था, प्रीवियस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपको वो जानकारी दी गई थी जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था। बट अब ये न्यू बदलाव यहाँ पर आ गए, न्यू गाइडलाइन आ चुकी है, एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अब आपको मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी सीयूईटी एग्जामिनेशन को लेकर के। अभी फिलहाल हम ये अपडेट देख लेते हैं, ये न्यूज़ देख लेते हैं यूजीसी ने कौन कौन से बड़े बदलाव इसमें किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीयूईटी यूजी में पेपरों की संख्या घटकर 37 हो गई है और सभी एक एक घंटे के होंगे। अभी तक क्या होता था कि सीयूईटी यूजी में जो एग्जाम होता था, जो पेपर होते थे, वो यहाँ पर अभी संख्या ज़्यादा थी, जिनको घट के 37 किया गया है, आगे हम देखेंगे। और जो टाइमिंग रहती थी उसमें भी आप देख रहे हैं सभी जो पेपर आपके अब होंगे वो एक एक घंटे के होंगे। यहाँ पर आपको माफ़ी चाहूँगी, आपको बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी, उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ओके चलिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 साल के पेपरों का विश्लेषण करके दी गई नई व्यवस्था एक एकेडमिक ईयर के लिए वैध होगा स्कोर। क्या बदलाव किए गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे सीयूईटी यूजी 2025 में बदलाव के तहत सब्जेक्ट की संख्या कम कर दी गई है। सीयूईटी अब केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीवीटी होगा। अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, हाइब्रिड मोड था, जिसमें कुछ पेपर सीवीटी थे और कुछ आपके पेन पेपर मोड पर थे। लेकिन अब यहाँ पर सारे ही पेपर आपके कंप्यूटर बेस्ड ही होंगे। बताया जा रहा है कि सीयूईटी यूजी में ये बदलाव एक रूपता लाने के लिए किया गया है, साथ ही पिछले 3 वर्षों के अनुभवों का भी विश्लेषण किया गया है, जिसके बेस पर स्टूडेंट जिन पेपरों को सबसे कम अटेम्प्ट करते हैं उनको हटाया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत थे। अब बहुत से ऐसे पेपर हैं जिनको बहुत कम अटेम्प्ट किया जा रहा है, तो उन पेपर्स को अब सीयूईटी से हटा दिया गया है। सीयूईटी स्कोर की वैधता एक एकेडमिक ईयर के लिए ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेजर चेंजेस वैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पॉइंट मेंशन किए गए हैं। सबसे पहला है सीयूईटी यूजी में अब केवल सीवीटी पेपर होगा, हर पेपर 1 घंटे का होगा। ओके, सेकंड है कि इस बार स्टूडेंट, अभी तक क्या है, आप लोग 6 पेपर को चूज करते थे, आपके पास 6 सब्जेक्ट्स का
ऑप्शन होता था, 6 सब्जेक्ट्स को आप चूज करते थे, लेकिन अब यहाँ पर 6 सब्जेक्ट आप चूज नहीं करेंगे, अब आप करेंगे 5 सब्जेक्ट। अब आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट को ही, 5 विषयों को ही चूज कर सकते हैं। अभी आप सीयूईटी एग्जामिनेशन जब देते हैं तो आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर 6 था, जिसमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चूज करते थे, लेकिन अब 6 की जगह 5 ही सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे। डोमेन सब्जेक्ट की संख्या भी यहाँ पर घटा दी गई है, 29 से अब 23 कर दी गई है। वहीं 2024 में अगर हम देखें तो 63 सब्जेक्ट्स में सीयूईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था, बट अब यहाँ पर 37 सब्जेक्ट्स ही रह गए हैं 2025 में, या आगे इन फ्यूचर जब भी सीयूईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा तो यही होंगे। लेकिन अभी 2025 की हम बात करते हैं, हो सकता है आगे फिर से कोई बदलाव लाया जाए, क्योंकि पिछले साल ही यहाँ हाइब्रिड मोड लाया गया था और अब तुरंत ही यहाँ पर नेक्स्ट ईयर के लिए सीवीटी कर दिया गया है, तो हो सकता है आगे फिर कोई चेंजिंग लाए। एंड लैंग्वेज की बात करेंगे तो 20 लैंग्वेजेस में लैंग्वेज पेपर यहाँ पर कम किए गए हैं, हर क्वेश्चन कंपलसरी यहाँ पर कर दिया गया है। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस रहते थे जिनमें से आपको जैसे 75 अटेम्प्ट करना या इस तरह से आपका जो रहता था, कुछ आपको अटेम्प्ट करने थे, ऑप्शन आपके पास रहता था, बट अब यहाँ पर सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। अब यहाँ इन्होंने बताया गया है कैसा होगा सीयूईटी यूजी 2025 का फॉर्मेट। तो इससे रिलेटेड यूजीसी के चेयरमैन जो प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं, उन्होंने बताया है कि अब हर पेपर सीवीटी मोड होगा। अब कोई भी पेपर आपका पेन पेपर मोड पर नहीं होगा और हर एक पेपर को आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सीयूईटी यूजी 2024 में टोटल 63 पेपर थे, लेकिन अब यहाँ पर 63 पेपर थे जिनमें से 33 लैंग्वेज थी, 24 में 33 लैंग्वेज थी, लेकिन अब यहाँ पर और 29 सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट होता था पहले, ठीक है। जनरल टेस्ट के साथ साथ मैथ्स, अकाउंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस का पेपर 1-1 घंटे का होता था। बाकी सब्जेक्ट के पेपर के लिए आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता था, बट अब यहाँ पर क्या है, 63 पेपर से घटा करके 37 ही कर दिए गए हैं। 37 पेपर 1-1 घंटे के ही होंगे सभी पेपर, ओके। एंड पेपर 1-1 घंटे के होंगे। इस बार डोमेन सब्जेक्ट 29 से घटकर 23 सब्जेक्ट ही डोमेन सब्जेक्ट रह गए। लैंग्वेज भी आपकी 33 से घटा करके 13 कर दी गई हैं। 13 लैंग्वेजेस अब इसमें रखी गई हैं, पहले 33 थी, अब 13 लैंग्वेज को कर दिया गया है। वहीं जो जनरल टेस्ट है उसका नाम चेंज करके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है। जनरल टेस्ट का नाम भी चेंज हो गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया है, ओके। अब अगर हम इसमें बात करें कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज हटे हैं, तो 29 में से जिन 6 डोमेन सब्जेक्ट को परीक्षा से हटाया गया है उनमें है, एक है एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, एंड इसके बाद है लीगल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये यहाँ पर हटाए गए हैं। वहीं 20 लैंग्वेज के पेपर भी हटाए गए हैं। सो जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज के पेपर हटाए गए हैं उनमें एडमिशन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर के कार्ड के आधार पर होगा। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हटा दिए, डोमेन सब्जेक्ट हटा दिए, अब आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसके बेस पर अब आपका उन सब्जेक्ट्स में एडमिशन आप ले सकेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। अब आप देखेंगे हर पेपर में कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो यहाँ पर है 2025 में जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चंस, 60 में से 50 तो आपके क्वेश्चंस रहते थे जनरल टेस्ट में, ठीक है। बाकी पेपर में 50 में से 40 क्वेश्चंस करने होते थे, ये अटेम्प्ट था। जैसे अभी मैंने बताया आपको, टोटल क्वेश्चन में से आपको ऑप्शन मिलता था कि 60 में से 50 करना है, 50 में से 40 करना है, बट 2025 में कोई भी चॉइस अब आपके पास नहीं होगी, सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा। 2024 में आपके पास ऑप्शन रहता था कि 60 में से 50 को अटेम्प्ट करो, 50 में से 40 को अटेम्प्ट करो, बट अब 25 से क्या होगा, यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ओके। सही जवाब के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा और गलत देने के लिए आपका 1 नंबर कट किया जाएगा, ओके। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपका रहेगा। अब इसमें कौन से 23 डोमेन सब्जेक्ट में से करना होगा चुनाव, तो यहाँ डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट भी दी गई है। यूजीसी चेयरमैन ने बताया है कि इस बार जो 23 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं उनमें है अकाउंट बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज, एग्रीकल्चर, फिजिक्स,
केमिस्ट्री, मैथ अप्लाइड, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स जिसमें कि डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, कमर्शियल आर्ट, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस एंड मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, एनवायरमेंटल साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिस इन इंडिया, फिजिकल एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इकोनॉमिक एंड कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस शामिल है। ये सारे हैं। अब लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? तो 13 लैंग्वेजेस ही हैं अब यहाँ। 33 में से 13 लैंग्वेज 13 लैंग्वेज ही अब यहाँ पर रह गई हैं। तो इसमें आपका असमिया, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये लैंग्वेज आपकी रह गई हैं। बाकी जो 20 लैंग्वेज पेपर हैं विदेशी भाषाओं के साथ में जो बाकी जो हटा दी गई हैं, उनमें एडमिशन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की परफॉर्मेंस के बेस पर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका चेंज किया गया है। बाकी अगर हम देखें यहाँ, ये देखिए यहाँ CUET पीजी का जो नया फॉर्मेट, अब पीजी को लेकर के क्या है, तो पीजी को लेकर के इनमें सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो टाइमिंग को लेकर किया गया है। अब हर एक पेपर को आपको 90 मिनट का होगा आपका। ठीक है, जबकि अगर हम देखें 2024 में तो आपका 105 मिनट का टाइम रहता था, लेकिन अब 90 मिनट का टाइम CUET पीजी में दिया जाएगा। एंड CUET पीजी में 157 सब्जेक्ट्स थे, 26 संस्कृत आचार्य सहित विषयों के लिए पेपर होगा, जनरल पेपर भी होगा। CUET पीजी में कुल 75 क्वेश्चंस होंगे, सभी क्वेश्चंस का जवाब देना होगा, कोई चॉइस आपको इसमें नहीं रहेगी। सभी जवाब के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे, गलत के लिए 1 नंबर कट किया जाएगा। हर एक पेपर आपका 300 मार्क्स का रहेगा और CUET पीजी का स्कोर भी 1 साल के लिए मान्य होगा। ओके, तो ये अपडेट यहाँ पर लाया गया है CUET एग्जामिनेशन को लेकर के UGC की तरफ से लिया गया है और CUET UG में इस बार दर्शकों से चली आ रही बंदिशों को हटाया गया है। यूनिवर्सिटी को अपने नियमों में जरूरी बदलाव करना होगा। इस बार विषयों को कम करके एग्जाम शेड्यूल में आसानी होगी, ऐसा कहना है प्रोफेसर M जगदीश कुमार, चेयरमैन UGC का। सो लेटेस्ट यहाँ पर यह है, अब जो भी कैंडिडेट 12th पास आउट हैं या 12th में पढ़ रहे हैं और 2025 में CUET एग्जामिनेशन देने वाले हैं या UG में अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं और PG के लिए CUET PG एग्जामिनेशन देने वाले हैं या 2025 में देना चाहेंगे, तो उनके लिए यहाँ पर ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जैसे ही इसका ऑफिशियल फॉर्मेट, वैसे अगर हम देखें तो आप एक्स पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, हम यहाँ UGC इंडिया की एक्स जो हैंडल है, अकाउंट है, उस पर हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये शेयर किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप ऊपर में भी देख पाएंगे UGC इंडिया। तो आप जरूर अगर देखना चाहते हैं इसका, जैसे ही इसके ऑफिशियल साइट पर आता है नोटिस अपडेट, मैं तब आपके सामने आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आऊँगी। अभी मैंने CUET UG एग्जामिनेशन से रिलेटेड अभी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया था, लेकिन वो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के बेस पर था। अभी न्यू गाइडलाइंस के साथ आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ एक और वीडियो मिलेगा। अगर आप जल्द से जल्द वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एंड इसी तरह के अपडेट्स के लिए, जॉब प्रोफाइल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।